सारा प्रणाम। सहारनीय परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सामान्य जमाकर्ताओं का एक बार फिर से यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सही हैं तो किसी से भी आपको अपने चरित्र का प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप गलत हैं तो निश्चित रूप से वो आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगा। विगत 12-14 सालों से सहारनीय परिवार अगर गलत होता तो आज तक वो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के सामने टिक नहीं पाता, लेकिन सहारनीय परिवार हमेशा से अपनी मजबूत नींव की वजह से इतना सक्षम है कि वो आज भी माने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी निर्दोष साथियों के लिए वो लंबी लड़ाई लड़ रहा है जिसका शायद इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण देखने को न मिले। आज इसी बात को लेकर तमाम देश के बहुत सारे लोग इस बात को जरूर कहते हैं कि सहारनीय परिवार अगर सुप्रीम कोर्ट सही साबित कर देता है तो इतने वर्षों से जो इसने खोया है उसकी भरपाई कौन करेगा। सहारनीय परिवार के तमाम कर्तव्योगी साथी इस युद्ध में अपनी बलि दे चुके हैं और तमाम हमारे सामान्य जमाकर्ता हमसे बिछड़ गए, लेकिन आज भी वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के सामने इसी गुहार के साथ अडिग है कि हम निर्दोष हैं और हमारे साथियों को न्याय चाहिए। ये सब कुछ अगर हुआ है, अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर सहारनीय परिवार अगर डट के मुकाबला कर रहा है तो इसके पीछे का कारण माननीय सहारा श्री महोदय जी की वो सोच कि हम अन्याय के आगे नहीं झुकेंगे, और इसी वजह से आज तक हम लोग झुके नहीं, कोई समझौता नहीं किया, चाहे कुछ भी हो गया हो, लेकिन आज भी हम लोग उसी मजबूती के साथ डटे हुए हैं और इस उम्मीद में हैं कि आज नहीं तो कल हम सबको न्याय जरूर मिलेगा। दोस्तों, 10 जून को माननीय सहाराश्री जी का जन्मदिन है और ये जन्मदिन बगैर उनके पहली बार मनाया जाएगा, और निश्चित रूप से कोई कार्यक्रम तो नहीं होगा, नहीं पहले की तरह से कोई उत्सव होगा, लेकिन भावभीनी हम श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करेंगे। और इसी चीज़ों को लेकर अपने देश के कुछ लोग इसको भुनाना भी चाहते हैं। जैसे अभी एक सुनने में आया था, हंसल मेहता, जो हर्षद मेहता 1992 शेयर मार्केट के घोटालेबाज जो थे, उसके बारे में उसने स्कैम करके एक अपना बनाया था कुछ, उसके बाद तेलगी 2003 स्टाम्प घोटाले वाले का बनाया था। उसी को लेकर एक सहारा श्री जी के ऊपर भी बनाने का उनका विचार है, लेकिन सहारनीय परिवार को जब ये खबर लगा तो उन्होंने इस मामले को लेकर आपत्ति जताया है, और शायद ही ये उनका सपना पूरा हो, क्योंकि वो भी इसको कैश करना चाहते हैं। वो भी ये जानते हैं कि अगर हमने इस मामले को लेकर कुछ चीज़ें बनाई तो हिंदुस्तान के करोड़ों लोग इसको देखेंगे और हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। इसीलिए आपसे निवेदन किया जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट सामने होता है तो सहारनीय परिवार चुप रहता है, क्योंकि उस देश के कानून को समझता है, जानता है। लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति सहाराश्री के ऊपर कोई उंगली भी उठाता है तो पूरा सहारनीय परिवार एकजुट होकर उसके समक्ष खड़ा हो जाता है कि नहीं, हम ये नहीं करने देंगे। और इसी का परिणाम है कि अब शायद हंसल मेहता का वो सपना पूरा नहीं होगा। साथियों, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बुराई के पंख लगे होते हैं और झूठी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत जल्दी हर जगह पे पहुंच जाती हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ा सा टाइम जरूर लगाता है। और ये सच्चाई को सामने लाने के लिए जिस तरीके का लड़ाई
सहारा इंडिया परिवार ने लड़ा है वो अपने आप में एक अजूबा है। और इस बात को गांठ बांधकर हम सब रख सकते हैं कि आज नहीं तो कल न्याय जरूर मिलेगा। अभी कुछ सूचनाएं इस प्रकार की भी हमने सुना है, लेकिन पक्के तौर पर नहीं बता सकते कि आने वाले कुछ समय में माननीय साराश्री जी के जो दोनों सुपुत्र हैं, सुशांतु राय जी, सीमांतु राय जी, वो इन सारी मामले को ख़त्म करने के लिए निश्चित रूप से आपके सामने आएंगे और इस बात का भी एहसास कराएंगे कि हमारे पिता ने जो संघर्ष किया वो आपके लिए किया। और कानूनी विवादों की वजह से ही अभी फिलहाल में पूरा सहारा इंडिया का टॉप मैनेजमेंट आपके समक्ष या सामने आकर कोई सफाई, कोई बात रखना नहीं चाहता, लेकिन जैसे ही कानूनी विवाद ये समाप्त होगा, सारे के सारे लोग आपके समक्ष वो पूरी ताकत के साथ सामने आएंगे। और निश्चित रूप से जो माननीय साराश्री जी के ऊपर एक कलंक लगा हुआ है भुगतान होने का, उस कलंक को भी पूरी तरह से पाक साफ करेंगे। और ये निश्चित रूप से जरूर होगा, क्योंकि पोर्टल को लेकर जिस तरीके का एक गुस्सा पूरे देश भर में विगत 1 वर्षों से चल रहा है, वो निश्चित रूप से उसका भी संज्ञान चाहे वो निवर्तमान सरकार जो आने वाले समय में सरकार का गठन होगा वो भी इस बारे में जरूर सोचेगा। और साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने इस आदेश को दिया है, 2 जजों की बेंच थी, और ये बात आपको याद रखना होगा कि 3 जजों की बेंच 2 जजों की बेंच के डिसीजन को पलट सकती है। तो आने वाले 3 सितंबर, 4 सितंबर और 5 सितंबर में जो सुनवाई होने वाला है वो निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है। इसके लिए पूरी तैयारियां सहारा इंडिया परिवार कर रहा है। और आपको ये जानकर भी हैरत होगा कि पिछले 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, मगर सुप्रीम कोर्ट 3 जजों की बेंच ने कोई हलचल नहीं दिखाया। अब पूरे मामले को लेकर जब 3, 4, 5 सितंबर को इस व्यवस्था को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट बैठेगा तो निश्चित रूप से वो एक डिसीजन मेकर का काम जरूर करेगा और करोड़ों लोगों को राहत प्रदान करेगा। आप इस बात को सोचिए कि जो 10-12 लाख कार्यकर्ता साथी जिनका घर यहाँ से चलता था, आज वो बहुत दयनीय पोजीशन में है और उनके रोजगार को वापसी का कोई भी राजनेता या कोई भी न्यूज का चैनल इन सारी चीज़ों को नहीं दिखाएगा या नहीं दिखाता है। मगर सहारा इंडिया परिवार इस बात को एहसास जरूर करता है कि हमारे कार्यकर्ता साथी इस वक्त किस पोजीशन में हैं। यकीन मानिए आने वाले समय में जब इस मामले का पटाक्षेप होगा तो आपके सारे दुख दर्द भी दूर जरूर होंगे, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं के लिए उसी पुरानी ताकत के साथ आपके सामने जरूर आएगा। आज भी सहारा के जितने भी कार्यालय खुले हुए हैं, हर रोज कोई न कोई मैसेज, कोई न कोई लेटर व्यवस्थाओं को लेकर आज भी आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी मौके की तलाश में है और जैसे ही उसको मौका मिलेगा आपके सामने पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा। आज हम मजबूर हैं, अपने जमाकर्ताओं के समस्या को नहीं निपटा पा रहे हैं, लेकिन जब हमारे बंधन खुलेंगे तो एक एक समस्या का समाधान करके आपके भुगतान की व्यवस्था जरूर की जाएगी। इसलिए किसी को भी हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग निरंतर तौर पर अपने कार्यकर्ताओं के हौसला बढ़ाने के लिए आते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति जो निराश है और हताश है, वो अपने जीवन से भी उदास है, तो ये इन सारी चीज़ों को वो ज़्यादा डूबे ना उसमें, इस कोशिश में रहते हैं कि उसके हौसले को बनाए रखा जाए। आपके सहयोग के लिए यथार्थ भी आपका अभिनंदन करता है और निरंतर तौर पर बहुत सारी चीज़ें लेकर, चाहे वो कुटुंब को लेकर हो, चाहे वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को लेकर हो, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बीच में निरंतर रहता है, इस बात का एहसास कराने के लिए कि सहारा इंडिया परिवार अभी जिंदा है, जिंदाबाद है।
और जिंदाबाद रहेगा। इन्हीं बातों के साथ आज का ये वार्तालाप समाप्त करते हैं और शीघ्र ही आपके समक्ष नई सूचनाओं को लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद, सादर प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।